अच्छा तो बताइए मैडम जी का है प्रॉब्लम है इस समय छतर और प्राण खाए लेत रही कि चलो स्कूल में पीटीएम के बैठे थी सब अपने माता पिता के साथ आवे खा है मैडम जी एक बात पूछिए ये पीटीएम क्या होता है? पीटीएम मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अच्छा तो मैडम जी पूरी मीटिंग खड़े खड़े मुड़े के बैठे वो करिया। अरे सॉरी आज विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें सभी विद्यार्थियों को अपने माता पिता के साथ उपस्थित होना है। इसमें विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम बताए जाएंगे और जो बच्चे बहुत ही कम विद्यालय आते हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो बताइए मैडम जी ये कितने नंबर लाई स्कूल आती कि ना ये समय के तो में धान पड़ी करो शायद इन्हीं का इन्हीं देखो कि खटवा दे ये बिल्कुल भी विद्यालय नहीं आती है और इसकी उपस्थिति बहुत कम है। इसका यही कारण है कि परीक्षा में इसके इतने कम अंक हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसने गणित में 60 में से 2 अंक, पर्यावरण में 60 में से 3 अंक, अंग्रेजी में 60 में से 0 और बसी हिंदी में भी 60 में से 30 अंक लाकर पास भी है। अच्छा स्कूल में आओगे स्कूल ना जाओ भैया तुम्हें देखो भैया को देखो जब पंडित जी लोग चाहिए बनाने तो हो गया ना। हमें तो पता नहीं रहा कि स्कूल नहीं आवे पर आपने मीटिंग करना नहीं तो हमें पता न चला। आप ज्यादा कुछ नहीं बस इसे रोज सुबह शाम बैठाकर पढ़ाया करिए और प्रतिदिन विद्यालय भेजिए जिससे ये पढ़ाई में और भी अच्छी हो सकती है और विद्यालय में प्रथम स्थान ला सकता है। जी मैडम जी अभी रोज स्कूल भेजे और सुबह शाम पढ़ाओ। मैडम जी नमस्ते आप शिवा के पेरेंट्स हैं? जी हाँ आइए बैठिए। ना मैडम जी आज तो उन्हें भी सर बैठक आई। आज पीटीएम की बैठक है जिसमें प्रत्येक बच्चे का अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट दिखाया जाएगा और जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं उनकी उपस्थिति बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की जाएगी। दिखाई था कितने नंबर पाए से हम देखिए कितना पढ़ते हैं। ये देखिए इसकी हिंदी में 60 में से 20, गणित में 60 में से 25, अंग्रेजी में 60 में से 18 और पर्यावरण में 60 में से 20 अंक इसने प्राप्त किए हैं। नहीं इतना तो हम पढ़ते हैं जानते हैं मोबाइल में कितना कोर्स को पढ़ते रहे। यह तो किसी तरह पास हो गया है पर अभी इसको सहयोग करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप इस सत्र में सहयोग करें और इसे बैठाकर पढ़ाएं और विद्यालय में बच्चों को डायरी दी गई है जिसमें प्रिंटिंग कर और विद्यालय में होने वाली गतिविधियों की सूचना दी जाती है। हमें तो पता ही नहीं होगा कि स्कूल में डायरियां चलती हैं। क्या आपको शिवांग ने डायरी के बारे में नहीं बताया? नहीं मैडम जी हमें कुछ नहीं पता बताया। क्यों शिवांग मतलब ने घर में डायरी के बारे में नहीं बताया? नहीं मैडम जी मैंने बताया था मम्मी के पास आता हूँ तो मम्मी बोलती है आई मैं काम से थकी हुई हूँ मुझे मोबाइल देख लेते जा पापा से बोले पापा पापा जानू तो पापा बोलते अभी अभी काम से थका आ रहा हूँ आपने से कहाँ करी मैडम जी दिन भर भी काम से पूछो तो कि जो मोबाइल को लेके बैठी आज मोबाइल से पकड़ना मान लिया मैं टीचर देखती 2 घंटा देखती हूँ मैडम जी के सामने होती क्यों ना क्यों तुम बच्चे को नहीं पढ़ाती हो घर में फोन देखती हो? माफ कर दी मैडम जी के सामने हमारी बेइज्जती ना करें। ये आप आपस में लड़िए मत। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहे तो माता पिता स्वयं भी मोबाइल से दूर रहे और ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को समय समय पर पढ़ाएं क्योंकि बच्चे की प्रोग्रेस में शिक्षक और अभिभावक दोनों का ही बराबर योगदान होता है। तो आपसे मेरी आशा है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान दें और उसको पढ़ाई में सहयोग करें। ठीक है गई थी अपना मैडम जी हम कल से रोज का ध्यान दें। माफ कर दीजिए मैडम जी आज से हम भी देखेंगे कि घर में कितना फोन चलाया जा रहा है और बच्चे पे ध्यान देंगे। नमस्ते मैडम जी।
कभी न कभी चांस तो आएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी हाँ, ये बता रहा था आज स्कूल में पीटीएम की बैठक है जिसमें अनुवांशिक परीक्षा का रिजल्ट दिखाया जाएगा। हाँ, ये हिंदी में 60 में से 57, इंग्लिश में 60 में से 59, पर्यावरण में 60 में से 60 और मैथ में भी 60 में 60 और प्राप्त किया। हाँ, ये सब आप ही लोगों की तो मेहनत का फल है जो आप लोग पढ़ाने के बाद एडिट और पर कार्य करवाते हैं और बच्चों को खेल खेल में बहुत सी चीजें सिखा देते हैं और उनमें ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। और ये बताता है हमारे स्कूल में बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे ओलंपियाड प्रतियोगिता, बाल प्रतियोगिता। हाँ, इसमें आपका भी तो सहयोग है। आप हमसे संपर्क करके प्रतिदिन बच्चों की डायरी देखती है, प्रतिदिन होमवर्क कराती है, इसलिए तो ये इतना होशियार है। और हमारे विद्यालय में ओलंपियाड, मोगली उत्सव, एनएमएस, पीएसवाई, विज्ञान परीक्षा और भी कई प्रतियोगिताएं होती है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कंपटीशन फाइट करते हैं जिसमें बच्चे ब्लॉक से जिला स्तरीय, जिला से संभाग स्तरीय, संभाग से राज्य स्तर तक पहुंचते हैं। फिर केंद्र में जाकर विद्यालय व जिले का नाम रोशन करते हैं जिसमें हमारे आंगन भी नाम रोशन करते हैं। और आपने देखा ही होगा ओलंपियाड में सारे विषयों में उत्तीर्ण हुआ है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप लास्ट वीक दिसंबर का फर्स्ट वीक जनवरी में अपने जिला स्तरीय का पेपर होने जा रहा है जिसमें कि आप मैं चाहती हूँ कि आप इसे और अच्छे करें जिसमें ये फिर से सारे विषयों में उत्तीर्ण हो। जी हाँ, अगर आपको मुझसे किसी भी सहयोग की जरूरत हो तो आप मुझसे जरूर कहिएगा। हम उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे और हम अपनी कमियों को ढूंढ कर भी उनको पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, धन्यवाद। आप जैसे पेरेंट्स वैसे भी कहीं न कहीं थोड़े होते हैं, बल्कि कुछ पेरेंट्स होते हैं तो टीचर पर अपनी सारी कमियां ध्यान देते हैं, पर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप जो अपनी तारीफ करते हैं और जो बोलते हैं उनको समझते हैं, आपसे बहुत खुशी। जी धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज की पीटीएम में 3 तरह के पेरेंट्स आए थे जिसमें पहले नंबर पे जो पेरेंट्स आए थे वे अपने घर के कामों में व्यस्त रहते थे और अपने बच्चे को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे और अपने बच्चे के मन में ये सोच पैदा करते थे कि लड़के स्कूल जाकर क्या करेंगे जब उन्हें घर का काम ही करना है। इस कारण वे उसे प्रति विद्यालय भी नहीं भेजते थे। दूसरे नंबर पे जो पेरेंट्स आए थे वे अपने बच्चे को सुविधाएं तो सारी देते थे पर वे अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते थे। पिताजी दिन भर घर से बाहर रहकर काम करते थे और जब वे शाम को वापस आते थे तो टीवी पर न्यूज या अखबार पढ़ते थे और माताजी घर का काम करने के बाद अपने मोबाइल चलाकर समय व्यतीत करती थी। पर तीसरे नंबर पे जो पेरेंट्स आए थे वे अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देते थे और पढ़ने में उनका पूरा सहयोग करते थे। जिस दिन वे बच्चा अनुपस्थित होता था उस दिन उससे कक्षा अध्यापक से बात करके उसका होमवर्क पूछते थे और उसका प्रतिदिन होमवर्क कराते थे और विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों और पीटीएम में उपस्थित रहते थे और अपने बच्चे का उत्साह बढ़ाते थे। आप सभी से भी यही अपेक्षा है कि आप सभी अपने बच्चे पर ऐसा ही ध्यान दें क्योंकि बच्चे की प्रोग्रेस में शिक्षा विभाग को कई बराबर योगदान होता है। जैसे कि हमारे विद्यालय में कई सारी प्रतियोगिताएं होती है जैसे ओलंपियाड, मोगली उत्सव, विज्ञान प्रतियोगिता, एनएमएस, पीएसवाई, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि कई प्रतियोगिताएं होती है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कंपटीशन फाइट करते हैं जिससे वे ब्लॉक से जिले, जिले से संभाग और संभाग से राज्य स्तर तक पहुंचते हैं। फिर केंद्र में पहुंचकर वे अपने जिले और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं जिसमें कहीं न कहीं हमारे और आपका भी नाम रोशन होते हैं क्योंकि प्राथमिक ही बच्चों की नींव है। यदि नींव कमजोर रहेगी तो